Welcome to my class, students. It's English grammar. We are doing reported speech and these are the changes in pronoun and this is session 3. तो कैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में जो प्रोनाउन है वो चेंज होते हैं वो आप इस सेशन में देखोगे. Now, the pronoun subject of the reported speech is changed according to the pronoun reporting verb or object of reporting verb. तो जो सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे आई वर्क इन द ऑफिस, तो आई यहाँ एज ए सब्जेक्ट है. तो रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ पर क्या है कि उस हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच दैट इज आई, वी, मी, अस, माइन और आर. ये चेंज किस में हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो इफ प्रोनाउन इन रिपोर्टिंग वर्ब इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन दैट इज ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम और देयर. तो ये जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच वो क्या हो जाएगा? वो रिपोर्टेड वर्ब का जो प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन में है उसमें वो चेंज हो जाएगा. डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई लिव इन चाइना. तो इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट शी लिव्ड इन चाइना. जो आई है वो शी बन जाएगा. डायरेक्ट स्पीच दे सेड वी लव फुटबॉल. दे सेड दैट जो वी है वो दे हो जाएगा क्योंकि वी जो है ये दे के लिए आया है, दे के जगह आया है. तो हम ये दे लव फुटबॉल. ही सेड आई एम बिजी. तो ही सेड दैट ये आई जो है वो ही हो जाएगा. ही वॉज बिजी. Sometimes the pronouns may not change. कभी कभी प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच दैट इज आई, वी, मी, अस, माइन आर नॉट चेंज. इज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. अगर सेम प्रोनाउन रहा तो वो चेंज नहीं होगा. आई सेड आई राइट अ बुक. सी डायरेक्ट स्पीच आई सेड आई राइट अ बुक. तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा आई सेड दैट आई रोट अ बुक. या राइट सिर्फ टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज नहीं होगा. डायरेक्ट स्पीच वी सेड वी डिड आवर जॉब. तो इनडायरेक्ट स्पीच वी सेड दैट वी डिड आवर जॉब. तो यहाँ पर देखो प्रोनाउन एज इट इज है. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच दैट यू, योर्स इज चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये जो यू और योर्स है जो सेकेंड पर्सन है वो एज ए पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से वो चेंज होगा. He said to me, you have to come with me. तो यहाँ पर ये you क्या है? मी के लिए है, मुझे कहा गया तुम आओ. तो यहाँ पर जो है you है वो I हो जाएगा. क्यों? क्योंकि I had to go with him, right? You have to come with me. He told me that I had to go with him. Now direct. She said to me, you can go. तो she told me that I could go. यहाँ पर फिर से देखो ये मी के लिए यू है तो आई कुड गो. शी सेड टू हिम यू कैन गो. अब यहाँ पर हिम है तो ही हो जाएगा. यू क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा. शी टोल्ड हिम दैट ही कुड गो. नाउ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच दैट ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम और देयर इज नॉट चेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. अगर सेम रहा तो अब ही सेड शी इज अ गुड गर्ल. यहाँ देखो शी जो थर्ड पर्सन है तो he said that she was a good girl. सेम वो कोई चेंज नहीं होगा प्रोनाउन में. she said they have invited us. तो she said that they had invited. जो us है वो them हो जाएगा. right? Now they said he does not have the necessary qualification. Indirect they said that he did not. सिर्फ टेंस चेंज होगा. he did not have the necessary qualification. right? now move common rules for change of pronoun in direct speech. so today जो है changes into that day, the same day. tomorrow जो है changes into the next day या the following day. yesterday, the day before या प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे. आप देखो ये बहुत जरूरी है. टुमारो जो है नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे. यस्टरडे द डे बिफोर द प्रीवियस डे. नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर. तो चेंजेस इनटू फॉलोइंग वीक, मंथ या ईयर. फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर. अगर वहां पर आपको नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर है.
प्रीवियस वीक मंथ ईयर हो जाएगा नाउ जस्ट, या फिर आप इसको लास्ट वीक जो है वो प्रीवियस वीक मंथ ईयर हो जाएगा, नाउ जस्ट जो है वो देन हो जाएगा, अगो जो है वो बिफोर हो जाएगा, हियर जो है वो देयर हो जाएगा, दिस जो है वो दैट हो जाएगा। तो लास्ट वीक क्या हो जाएगा, प्रीवियस वीक मंथ या ईयर। नाउ अब थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हम कर लेते हैं। द गर्ल सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। ठीक है, तो यहां देखो द गर्ल कौन है, ये लड़की है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। तो द गर्ल सेड, ये हम हटाएंगे तो इसकी जगह क्या रखेंगे, दैट। इट रहेगा, दैट इट। ये जो गिफ्ट्स है ये प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पास्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इट। ये गेव हो जाएगा, इट गेव। अब ये जो मी है, दैट इट गेव, अब ये जो मी है वो क्या हो जाएगा, द गर्ल के लिए हिसाब से इट गेव हर, ये हो जाएगा हर। ग्रेट प्लेजर टू बी, ये हेयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देयर, देयर। ये दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दैट, और इवनिंग एज इट इज रहेगा। और ये जो दिस है वो दैट हो जा रहा है, और ये जो इवनिंग है वो एज इट इज रहेगा। तो जैसे आप मैथ्स का फॉर्मूला लगाते हो ना, वैसे ही आपको फॉर्मेट याद रखना है, फिर हर जगह सेम वही रूल आपको अप्लाई करना है। द गर्ल सेड दैट ही इट गेव हर ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग, राइट। अब द मैन सेड, अब द मैन क्या है, ये है आपका मैस्कुलिन, ये क्या है, मेल है। I must go as soon as possible. तो the man said that he must go, या he had to go, must किस में चेंज हो जाएगा, he had to go as soon as possible, right? She said, I don't want to see any of you. Go away. तो she said that she didn't want, यहाँ पर क्या होगा, she didn't want to see any of them and further said to go away, and further said them to go away. आप ऐसे भी कर सकते हो। She said that she didn't want to see any one of them and further ordered them to go away, या further said them to go away. Now the teacher says if you work hard you will pass. तो ये जो you है वो आप सिंगुलर भी आप समझ सकते हो और आप प्लूरल भी समझ सकते हो, राइट। तो अगर हम सिंगुलर समझे तो द टीचर सेज दैट इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यहाँ पर क्या है, इफ है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो टीचर सेज दैट इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास। अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेज है। और अगर हम इसको यू को प्लूरल समझे तो हम क्या करेंगे, द टीचर सेज दैट इफ वी वर्क हार्ड वी विल पास। ही सेड आई हैव वन, तो ही सेड दैट ही हैड वन, क्योंकि यहाँ पर सेड है। ही सेड लेट्स वेट फॉर हर रिटर्न, तो ही सेड दैट दे शुड वेट फॉर हर रिटर्न। लेट्स वेट, तो दे शुड वेट फॉर हर रिटर्न। एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो यहाँ देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो होगा एलिस सेड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर, या हाउ क्लेवर शी वॉज तो नहीं होगा, शी वॉज वेरी क्लेवर, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी है। तो एलिस सेड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। अब यहाँ देखो विच वे डिड शी गो, ये डिड शी गो यहाँ पे पास्ट है और यहाँ भी क्या है, पास्ट है। तो आपको पता है अगर दोनों पास्ट हो तो क्या होगा, जो स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। द यंग मैन आस्क्ड विच वे शी हैड गॉन, राइट। द यंग मैन आस्क्ड विच वे शी हैड गॉन।
he said to me, where are you going? He, यहाँ पे asked है, he asked me, where, ये you क्या है, me के लिए आया है, where I, ये are जो है ये was हो जाएगा, where I was going. ठीक है, ये are जो है वो was हो जाएगा क्योंकि past में होगा और I के साथ was होगा. Please wait here till I return, she told him. तो यहाँ प्लीज है तो इसका मतलब क्या होगा, रिक्वेस्ट कर रही है. तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल शी रिटर्न. सी, वेट देयर टिल शी, ये क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड. तो इस तरह से आपको क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड. शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट. मैं फिर से पूरा सेंटेंस लिख देती हूँ. शी रिक्वेस्टेड हिम, शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर till she returned. Till she returned. Right? She requested him to wait till she returned. तो इस तरह से आप देख रहे हो ये जो नंबर 10 है वो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच होगा. अब हम देख लेते हैं आंसर्स. The girl said that it gave her great pleasure to be there that evening. The man said that he must go or he had to go. Must को क्या है, had to go हम भी लगा सकते हैं, had to go. He had to go as soon as possible. She said that she did not want to see any of them and asked them to go away. The teacher says that if you work hard you will pass. तो you हम as it is you भी रख सकते हैं, सिंगुलर भी रख सकते हैं, प्लूरल भी रख सकते हैं. यहाँ पर आप we करो. If we work hard we will pass. Right? we या I, क्योंकि सेम रहेगा ये. we या I. He said that he had won. He proposed that they should wait for her return. Alice explained how clever she was. The young man asked which way she had gone. He asked me where I was going. She requested them to wait there till she returned. तो इस तरह से आपको वो करना है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज खुद से करना है. आंसर शीट है, आपको ये आंसर्स इसमें से आप टैली कर सकते हो. और सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो जब आप लिटरेचर की बुक्स पढ़ रहे हो तो उसमें जितने भी डायलॉग्स हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, कोटेड स्पीच है, उन सबको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल डालो. और फॉर्मेट यही है, फॉर्मूला यही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इतनी बार आपने इसको पढ़ा है तो अभी तक में आपको बिल्कुल याद हो गया होगा. तो दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. So what have we learned today? We have learned how the pronouns are changed, right? So in the next session I'll be here with a new topic of on the same subject, new subtopic on the same topic. Thank you.